वेलकम टू बाल्तीत फोर्ट और मैं फोर्ट गाइड हूँ। मेरा नाम मौला मदद है और आप लोगों का टूर कंडक्ट कर लूँगा। तो रूम्स में जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। नॉर्दर्न एरियाज जिसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, कदीम ज़माने में इस गिलगित बल्तिस्तान में 8 से ज़ायद इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे। सो मोस्ट ऑफ दम आर द राइवल किंगडम्स। इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत के लिए, रिहाइश के लिए इस तरह के किले बनवाए थे। हुंज़ा के हुक्मरानों ने 2 किले बनवाए हैं, बाल्तीद और नाल्तीद। किला आल्तीद मैं आपको छत से दिखा दूंगा, वो 900 साल से ज़ायद पुराना है। और इसी तरह किला बाल्तीद को 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, कार्बन डेटिंग टेस्ट, उसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फेसिस की उम्र तकरीबन 800 साल हो रही है। लेकिन इट गॉट एडिशंस एंड रिफॉर्म्स आल्सो। इसी तरह ये किला 1945 तक मीर साहब का ज़ेर इस्तेमाल रहा। मीर ऑफ हुंज़ा 1945 में न्यू पैलेस शिफ्ट हो गए। न्यू पैलेस में आपको छत से दिखा दूंगा। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल ये किला खाली पड़ा रहा। तो उन दिनों इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस देखभाल न होने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है।
थ्रू आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान। और ये रूम जो है सर उस ज़माने का रिसेप्शन है, लॉबी, गेस्ट को रिसीव करते थे और यहीं पे लोगों से टैक्स लेते थे मालिया गंदम की शक्ल में। उस गंदम को स्टोर करने के लिए इस तरह के गोदाम बना ली गए हैं। तोलने के लिए पैमाने इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट साइज़ के बकेट्स इनकी मदद से तोल लेते थे। सफ़र के लिए हॉर्सेस या हॉर्स सैडल है। डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। ये जो डिज़ाइन है मंगोलियन डिज़ाइन है, कंपोजिट वो है। कुकिंग के लिए हंडी पकाने के लिए पत्थर के हांडियाँ, ये नरम पत्थर से तैयार की गई हांडी है जिसे आसानी से तराश लेते थे, लेकिन इस जैसे हांडी को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गर्माइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती थी। नेक्स्ट रूम की तरफ चलेंगे, प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, दरवाजे बहुत ही छोटे हैं। सर का ख्याल रखते हुए, सर बचा के। ये रूम जो है उस ज़माने का जेल है, जिंदान। तो कहते हैं कि किले की मरम्मत से पहले ये ग्रिल्स स्टेप्स नहीं होते थे। मुजरमों को दरवाजे से अंदर भेजने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल करते थे और कैदियों को इसमें 5-10 दिनों के लिए कैद करते थे। फिर उनमें लंबी अरसे के लिए सज़ा के लिए कुछ को सज़ाई मौत मिलती थी, कुछ को जलावतन करते थे। जंगी मुजरमों को चाइना कशकर ले जाते थे और उन्हें ग़ुलामों की शक्ल में फ़रोख्त किया जाता था। अब हम यहाँ से नेक्स्ट रूम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कुछ रिवायती लिबासेस हैं जो उस ज़माने में यूज़ करते थे। तो ये फर्स्ट वन जो है, ये कलरफुल ड्रेस। इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह या फेस्टिवल के दिन यूज़ करते थे। ये दरबारी लिबासेस है। और सेकंड जो है सर, ये आम ख़वातीन की लिबास, आम ख़वातीन के लिए वुलन गाउन्स, लेदर के जूते रखते थे। थर्ड वन जो है, दिस वन इज़ द फाइन शीप वुलन गाउन। ये एक रॉयल गिफ्ट है। इसके बाद जो डिज़ाइन बनाए गए हैं ये कश्मीरियन डिज़ाइन है। और लास्ट में जो लॉन्ग गाउन है, इस तरह के गाउन आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। विंटर्स में बुजुर्ग हजरात इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए। लंबा गाउन लंबे आस्तीनों के साथ। और इसी तरह ये बैक साइड की तरफ 3 वर्ल्ड मैप्स है। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन में मिली चीज़ें हैं। डायरेक्टली इनका कोई ताल्लुक तो नहीं बनता है किले से। ये फर्स्ट जो मैप है ये 13th सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है, लैटिन लैंग्वेज में। तो उस ज़माने के हिसाब से उन लोगों ने मेंशन कर दिया था सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड जेरूसलम इन द मिडल। ये मेडिटेरियन सी है, यूरोप है, अफ्रीका, दिस वन इज द रेड सी एंड मोस्ट ऑफ दीज आर द एशियन कंट्रीज। इसी तरह से सेकंड जो मैप है ये 1550 का है, फ्रेंच लैंग्वेज में। इट्स क्वाइट फेमिलियर टू मॉडर्न मैप आल्सो। और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसे मैप ऑफ द ग्रेट गेम भी कहते हैं। बाकी ये रूम जो है सर, बेसिकली दिस वन इज अ गार्ड रूम। यहाँ पे गार्ड्स बैठते थे, संतरी। यहाँ से नीचे की तरफ ये जो होल्स हैं, दीज आर द डिफेंसिव होल्स। यहाँ से नीचे निगरानी रखते थे। इन शेल्फ्स में रोज को रखते थे, इन हैंडल्स में बोझ को हैंग करने के लिए तीर और कमान रखते थे। और यह अगला दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही तंग है, प्लीज़ एहतियात से सर का ख्याल रखते हुए सर बच। ये रूम जो है सर, इसे ऐवान मजलिस शोरा कहते हैं। सीक्रेसी प्लानिंग हॉल, हुक्मरानों के खास उमूरी फैसले लिए जाते थे। तो अमूमन इस रूम को सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। सर्दियों के लिए इस रूम में हीटिंग का निज़ाम होता था। यहाँ सेंटर में फायर प्लेस थी और ऊपर की तरफ होल होती थी, स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन। इसे बाद रेस्ट्रिक्शन बंद किया गया है। और विंटर रूम के साथ लाजमन स्टोरेज रखते थे ड्राई फ्रूट्स के लिए, एक यहाँ पे है और इसी तरह एक यहाँ पे भी इनमें ड्राई फ्रूट्स रखते थे। यहाँ इन वादियों में जो है एक ही फसल होता है, हम ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं। और ये जो है सर नीचे की तरफ बंकर टाइप की चीज़, दिस वन इज़ द ट्रेजर पीट। इसमें कीमती अशिया ज़र-ज़ेवर रखने के लिए किस्म की जो है तिजोरी हुआ करती थी। और ये कालीन जो है 100 साल पुरानी कारपेट है, हैंडमेड नेचुरल डाई शीप वुलन कारपेट। ये उस वक्त समरकंद बुखारा से लाई कारपेट है उज़्बेकिस्तान से। और ये बैक साइड शोकेसेस में जो बर्तन हैं, इस तरह के बर्तन वक्त के साथ कश्मीर से लाई गई चीज़ें हैं। दीज आर द कश्मीरियन प्रोडक्ट्स, इनमें मशरूबात रखने के लिए। नेक्स्ट हम रॉयल किचन की तरफ, शाही लंगर खाना की तरफ बढ़ेंगे। एहतियात कीजिएगा, सर बचा। ये रूम जो है रॉयल किचन, शाही लंगर खाना, यहाँ पे कुकिंग करते थे। और इस किचन में ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन हैं, पत्थर, लकड़ी, लोहा।
लोहे के ज़्यादातर बर्तन वक्त के साथ कश्मीर काशगर से लाई गई चीज़ें हैं। सो अमूमन हंजा में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये स्टोन ग्राइंडर्स है, हावन दस्ते चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। स्टोन स्लेब तवा चपातियाँ लगाने के लिए। इस वुडन कैन में लस्सी तैयार करते थे। ये बादामी है, मिल्क चैन, और साथ में ये जो छोटे बर्तन हैं कद्दू के बर्तन, पम्पकिंस, पेटा कद्दू को सुखा कर अंदर से खाली करते थे। इनमें दूध, दही, लस्सी के छोटे शेप्स, ग्लासेस, लकड़ी की चम्मच, सूप्स के लिए सूप स्पून्स हैं। रोशनी के लिए दिए जलाते थे। एक इन स्पून्स के ऊपर एक बेक से स्टैंड एक यहाँ पे भी है। और ये छोटे से जो वुडन बॉक्स जो है नेक्स्ट टू द बिग पॉट, ये माउस स्ट्रिप है खिड़की। एंड हॉल इज लेफ्ट फॉर स्मोक, स्काईलाइट, वेंटिलेशन। देख सकते हैं स्मोक की वजह से पूरी कार्बन लेयर बन चुकी है। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। नेक्स्ट अब आप छत की तरफ चलेंगे सर। छत से आगे मैं आपको उनके लिविंग रूम्स और कुछ हुक्मरानों के बेसिक एरिया जो है सर, हुक्मरानों की दरबारी एरिया। यहाँ दरबार लगती थी, यह तख्त था, हुक्मरान बैठते थे, इर्द गिर्द उनका काबरी फैसले लेते थे। और यहाँ से कुछ पहाड़ नज़र आते हैं जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से ज़्यादा है। सराउंडिंग हुंजा नगर। ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये पूरा काराकोरम का है। सामने रकापोशी 7788 मीटर्स, और नेक्स्ट रकापोशी दीरान पीक। बैक साइड पे जो राउंड टॉप नज़र आ रही है दीरान इज 7200। अंदर की तरफ गोल्डन पीक 7027, और यहाँ पे दो और हैं, उल्तर 1 एंड उल्तर 2 7388 मीटर्स। और ये कदीम ज़माने के पोलो स्टिक्स, पोलो बॉलिंग की कौमी खेल होती थी। पोलो खेलते थे फ्री स्टाइल में, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। या आजकल भी जब नॉर्दर्न एरियाज में पोलो खेलते हैं तो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस खेलते हैं। और यहाँ पे बैक साइड की तरफ ये हिमालयन आइबेक्स के हों। ये दोनों तरफ जो है सर हिमालयन आइबेक्स है। सेंटर में मारखोर की सिंह पहाड़ी बकरे ये इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और यहाँ से जो है न्यू पैलेस भी नज़र आता है, करण मीर का रेजिडेंस, जो 1945 में नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए थे। ये लाइन पे फ़ोन कम्युनिकेशन टावर जो नज़र आ रहे, 4 टावर्स। आखिरी सिल्वर टावर सीधा हाथ, दरख्तों के पीछे बड़े सा बिल्डिंग का थोड़ा सा छत और एक खिड़की नज़र आ रही है। वो न्यू पैलेस करंटली रॉयल फैमिलीज़ वहाँ पे रह रहे हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको अगले कमरे में दिखा दूँगा। रिसेप्शन हॉल, सोना वी मेरा फोटो गैलरी। तो यहाँ पे 2 तरह की गैलरीज, एक साइड पे हुक्मरानों के, एक साइड पे हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान। प्रिंस करीम आगा खान का डायरेक्टली कोई ताल्लुक तो नहीं बनता है किले से, ना हुक्मरान से, ना इस एरिया से। बेसिकली ही इज़ रनिंग अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसे AKDN कहते हैं, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जो दुनिया में 32 ममालिक में काम करती है। द वर्किंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड माइक्रो फाइनेंसिंग। तो ये उनका एक प्रोजेक्ट रहा है जो 1990 से 96 तक इस किले की रेनोवेशन आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान ने की है। और इसके ऊपर 7 से 8 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। उसमें से 80% डोनेशन हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से है। कैसे इज़ अ मेन सोर्स, इज़ अ मेन डोनर। और इनके दादा परदादा के पीछे साथ भी इनका पूरा शजरा भी है। और इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरानों की तस्वीरें। हुंजा के ऊपर एक ही ख़ानदान ने 1000 साल हुक्मरानी की है, लेकिन उनमें से चंद हुक्मरानों की तस्वीरें अवेलेबल है क्योंकि कदीम ज़माने में ना पोर्ट्रेट की कल्चर्स थी, ना पिक्चर्स की। So this one was the first portrait picture in Hunza Mir Ghazan Khan Awal, son of Mir Shah Ghaznfar, 1863 से 1886 तक। इनके बाद इनके बेटे मीर सफदर खान 1886 से 1891। दिसंबर 1891 में इनके ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया। शिकस्त मिली तो ये फरार इख्तियार कर गए चाइना, काशगर की तरफ। और इनकी जगह में अंग्रेज़ों ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को हुक्मरान बना लिया 1892 से 1938। इन्होंने 46 साल हुक्मरानी की। फिर इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ भी करवाई इस किले में, वाइट वाश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज़ का इजाफा। मीर आज़म खान सेकंड, इनके बाद इनके बेटे मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 से 1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक कर दिया। 74 भुट्टो साहब के दौर में ये स्टेट एबॉलिश हो गई और इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनरेरी मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल, एंड ही इज़ द करंट मीर ऑफ हुंजा। ये बिल्डिंग इनकी मलकियत में थी। मीर ऑफ हुंजा ने 1990 में इस बिल्डिंग को प्राइवेट पब्लिक। इसी तरह से ये जो फ्लैग है, ये जो फ्लैग है सर हुंजा स्टेट का फ्लैग, बो एंड एरो पावर सिंबल, मून एंड स्टार रिज्यूम एज इस्लामिक सिंबल ऑन दिस फ्लैग। और ये मार्को पोलो शीप के होन से जो खंजर ऑफ टॉप में पाई जाती है, ये पहाड़ी बेड़ की नस्ल है। अब हम नेक्स्ट रूम रॉयल समर बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे। ये रूम जो है सर रॉयल समर बेडरूम, गर्मियों का कमरा। फर्नीचर चारपाइयाँ इस्तेमाल करते नहीं थे, बहुत कम इस्तेमाल होते थे।
सिंपल बिस्तर यानी कि गाँव तक के कुशन्स और मट्रेसेस इस्तेमाल होते थे। ये ब्रोकेट कार्पेट जो है बाहर तख्त पे बिछाने के लिए मसनत है। सीलिंग कश्मीरियन डिज़ाइन सीलिंग 1911 में बनाई गई सीलिंग है कॉलोनियन पीरियड में। और साथ में ये कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स है जो हुंजा के हुक्मरान और चाइनीज़ की भी माबेन हुए थे। और ये जो लेटर है ये दिस इज द बेसिक एक्सेशन लेटर। मीर ऑफ हुंजा ने 3 नवंबर 1947 को थ्रू अ टेलीग्राम हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था। ये उसी टेलीग्राम की कॉपी है। This one is the summer balcony side. They sit here in a sunny day and also they enjoy the nice view and enjoy the cool breezes from the Kaposhi. सामने रकापोशी है और पूरा वादी भी नज़र आता है। और ये फर्स्ट टेलीफोन इन हुंजा है जो 1930 का आसपास में इंट्रोड्यूस हुई थी अंग्रेज़ों से रब्ता रखने के लिए। और कुछ मज़ीद तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बाहरचत की है, मीर साहब हैं के बेटे हैं। सेकंड पिक्चर कलाफिद की है, मीर साहब क्वीन ऑफ हुंजा और उनकी डॉटर क्वीन ऑफ हुंजा सेम लेडी जो 2006 में इंतकाल कर गई 98 की उम्र में। और ये पिक्चर दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिक्चर। मीर साहब चुइन लाई चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं 1960s में। कराकोरम हाईवे बनाने के मुआहदे बन रहे थे 60s में। 78 में पब्लिक एक्सेस के लिए खोल दिया गया और छत पे इस तरह से दरबार लगती थी। मीर और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे, इर्द गिर्द उनका काबरी। और ये कुछ रेस्ट ऑफ पिक्चर जो है मीर साहब के कुछ शहजाद भाइयों की तस्वीरें हैं। ये रूम जो है सर दिस वन इज द रॉयल विंटर बेडरूम, सर्दियों का कमरा। संडेर में हीटिंग, स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया। एंड दिस वन इज अ बेबी कॉट फॉर बेबीज। ये आजकल भी हमारे घर में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जुला लेते हैं और इस बक्से में आटा स्टोर करते थे। लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए पूरी फैमिली मिलकर एक ही बर्तन में खाते थे। छोटे स्टोरेज ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। और ये छोटा सा जो वुडन बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स, इसमें ज़र-ज़ेवर रखते थे ख़वातीन। और इन शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। 300 साल पुरानी हैं, ये 200 साल पुरानी है। सो प्लीज आगे आते वक्त सर का ख्याल रखना। ये रूम जो है, इस रूम को अंदरूनी दरबार कहते हैं। मौसम की मुनासिबत से यहाँ दरबार लगती थी, टोटली खुली छत। और ये हमारा आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह फेस्टिवल्स में। साथ में चाइनीज़ पेपर करेंसीज की कॉपीज़ हैं। 1920-23 में काशगढ़ की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज़ खुतन कालीन है, हैंडमेड, नेचुरल डाई, कैमल वुलन है। और ये रशियन गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये कलरफुल ग्लासेस जो है ये 1911 के एडिशंस है जिन्हें फ्रेंच स्क्रेच ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल हैं जो टूट गए थे, उन्हें रेनोवेशन के दौरान रिप्लेस किया गया है उसी पैटर्न पे। और ये एक पर्शियन पोइट्री है। और इसी तरह सर ये दरवाज़ा जो है इस किले की इमरजेंसी एग्जिट फ्रंट साइड से प्रॉपर एंट्रेंस होती थी। हंगामी हालातों में निकलने के लिए उन लोगों ने इमरजेंसी रास्ता रखा था। अब टूर कंप्लीट करने के लिए हम एक साइड से इंटर होते हैं तो दूसरे साइड से निकल जाते हैं। ये किले की आखिरी रूम है। आई होप आपने अपना टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग इन। थैंक्स फॉर लिसनिंग।
शाह सलीम खान, ये तीनों हयात है न्यू पैलेस में रहते हैं, जो मैंने बाहर छत से दिखा।